अस्सलाम, कैसे हैं आप सब। तो बहुत लंबी बाद मेरी वीडियो हो रही है मगर क्या करूं, बहुत सी मसरूफ़ात थी उसमें हुई। तो मैंने आपको बताना है कि अब हम इंडिया आ गए थे। इंडिया में थोड़े से काम थे, सारे अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए। और चलिए जी, अब सारा वापस हम बैक टू दुबई जा रहे हैं। तो इसके लिए सब कुछ बंद करके देखिए, सारी चीज़ों को मैंने ऊपर ये डाल दिया बेडशीट, ताकि है ना कोई धूल ना लगे, क्योंकि तो हमें आने अभी रमज़ान में ही हम लोग आएंगे। मैं उमर आ गए थे इंडिया, थोड़ा सा काम था और जो काम से अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया माशाल्लाह। तो सारी चीज़ों को हमने देखिए सब बंद करके सब कुछ पैक करके अभी जा रहे हैं। बस फिर रमज़ान में हम बैक आएंगे तो फिर सारी चीज़ों ख़राब ना हो। और पासवर्ड वगैरह सब कुछ रख दिया मैंने, कि तो मैं ज़री भुलक्कड़ हूँ, जल्दी भूल जाती हूँ हर चीज़ को। तो जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें कर लिए और अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत सारी वीडियो शेयर करेंगे इंशाल्लाह। मगर थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे ना थोड़ी मसरूफ़ात थी तो मैं थोड़ी बिज़ी हो गई थी उसके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो काम से गए थे वो काम हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तो सब कुछ ठीक है। और चलिए सारी चीज़ें बंद वगैरह करके हम जा रहे हैं वापस बैक टू दुबई। हम वापस घर जा रहे हैं। और आए थे, जो काम था वो बहुत बड़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। हमें जो चीज़ के वास्ते आए थे वो पूरी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक से अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारे दिल को चाहते वैसे हो गई। और ये हमारा जो है ना बंद हो रहा है, जो मैं समझी खुल जा सिम और बंद हो जा सिम इस तरह से गेट है जो साल में 2 या 3 बार खुलता है और फिर बंद हो जाता है। इस तरह से जब हम इंडिया आते तो खोलते हैं, बाद में ये बिल्कुल बंद होता है। तो इस तरह से उन्होंने सारी चीज़ों को ताला वगैरह मार रहे हैं, ताकि है ना सेफ सबसे अच्छी चीज़ है। और सारे ग्रिल वगैरह लग चुके हैं। अंधेरा के तो सुबह का टाइम है, हमारी फ़्लाइट सुबह की 8:05 की है, पर हमें जल्दी जाना 10 मतलब चेकिंग हमने 8:05 के अंदर करनी है इस तरह से। और ये सब कुछ पैक हो चुका है और दोनों मिलके बड़े ज़ोरों शोरों से जल्दी से सब कुछ कर रहे थे। तो हम लोग थोड़ा सा ना कुछ काम था, बिज़ी थे। और आज सारी बैठे गपशप मारे सारे मिलजुल के, और बिल्कुल हम नींद सोए नहीं, सारे थक चुके, बिल्कुल हालत की बेहालत है। और फिर हमारी टिकटें बुकिंग थी तो हमें जाना ज़रूरी था, ताकि है ना तो अभी फिर हमें ना जनवरी में बिल्कुल टिकटें बिल्कुल नहीं मिलेंगी। तो हमें सोचा कि चलिए चलते, बच्चा भी अकेला, उनको छोड़ कर आए थे जो ही काम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो गया, अल्लाह के शुक्र से सब कुछ ठीक हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह चलिए जी, हम जा रहे हैं वापस बैक टू दुबई। और हम कार में बैठे और आ गए। बहुत सारा मसला हुआ रास्ते में, मैं आपको सारी आगे की स्टोरी सारी चीज़ बताऊँगी कि बहुत सारे मसले भी हो गए। और मैं, अम्मी और अब्बा और मेरे भाई का बेटा, बस हम लोग ही आए। और के तो और देखिए जी, आते आते सुबह हो गई थी और बिल्कुल टाइम नहीं था हमारे पास। हम ज़रा लेट लतीफ़ थे हमेशा, और लेट हो गए थे। और ऐसे तैसे कि बस 5 मिनट हमें अगर लेट होता ना, हमें बोर्डिंग नहीं मिलती थी कार्ड पर। मुश्किल से मुनर ने बोर्डिंग कार्ड ले लिया और जासिम ने ऑलरेडी पहले टिकट हमारी सीट बुक कर दिया था, ताकि हमें थोड़ा टेंशन ना हो। तो सीट भी हमारी बिल्कुल बुक थी, तो नो प्रॉब्लम। क्यों तो आजकल सीटों का बड़ा मसला होता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो लेट बुकिंग होती है तो बहुत मुश्किल थी। तो कंफर्म थी हमारी सीटें वगैरह सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। तो और सीज़न है ना, तो ये दिसंबर और क्रिसमस का सीज़न है, तो टिकटें बड़ी मुश्किल से मिलती। और मुझे चेक कर रहा है क्या है, किधर किस गेट नंबर पर जाना है। सारी चीज़ें हमने कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए जी चलते हैं अंदर बहुत अंदर आपको चलना पड़ेगा। सच में बेंगलुरु का एयरपोर्ट बहुत बड़ा ज़बरदस्त डेकोरेट है, मुझे बड़ा पसंद है उसका डेकोरेट। बिल्कुल वुड की चीज़ों से डेकोरेट किया गया, मतलब लकड़ी सी, और बहुत ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सच में बेंगलुरु का एयरपोर्ट बिल्कुल बेस्ट बनाया है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। और चलिए जी, हमें जो गेट नंबर पे जाना था, तो हम वहीं से हम जा रहे हैं बस वही। और चलते चलते आपके पैर में दर्द हो जाएगा, पर आपको चलना ज़रूरी है। तो इस तरह से मुझे और मैं बिल्कुल बहुत थक चुके थे, क्योंकि हमने थोड़ी सी फंक्शन सारी चीज़ें हमारी थी जो सारी चीज़ें कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा हमें बिज़ी हो गई थी। तो फिर उसकी वजह से ना हमें ना नींद की बड़ी कमी हो गई थी हमें। और हम लोग के सचमुच पैर में इतना दर्द हो रहा था, ताकि मैं आपको बता नहीं सकती। तो सच में बड़े हम बीमार जैसे फील कर रहे थे। और ये मेरा मेकअप ब्रांड है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेकअप से बड़ा प्यार है। आप लोग देखते होगे ना, मेरा मेकअप से बड़ा प्यार। और ये प्यारी सी ग्रीन चीज़ें, मैंने जितना भी देखना है मेकअप खरीदना है, ऐसा ही मुझे लगता है। और मुझे कुछ बिल्कुल चलने का दिल नहीं कर रहा, वो बिल्कुल स्लेटिंग में खड़े बोले वो लेकर जाइए। और बिल्कुल हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे और मस्ती भी कर रहे थे इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े से हमारे आने से मसले भी हो गए थे, वो भी आपको ज़रूर शेयर करते चलते आपको शेयर भी कर देती हूँ सारी बातें इस तरह से। तो ये माशाल्लाह मैंने कहा ना, बहुत आपको चलना पड़ेगा। चलो चेकिंग करें और हम आके बैठे, बस हमारी फ़्लाइट को थोड़ा सा वक्त था तो हम बैठ गए थे। और चलिए जी, वहाँ से हम फ़्लाइट ले लिए और बैक टू दुबई का एयरपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह, एमिरेट्स इज़ कम बैक टू दुबई अल्हम्दुलिल्लाह। और सेफ से हम अपनी कर लिए। और यहाँ से हमें मेट्रो में जाना है, मतलब ये एयरपोर्ट के अंदर ही आपको मेट्रो है, जो ज़्यादा चलने नहीं देती, इसलिए दुबई कहते हैं इसे। तो ये ज़्यादा आपको चलना नहीं पड़ेगा दुबई में, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। इसके लिए है ना मेट्रो आ जाती है आपके लिए, छोटी सी और बहुत कंफर्टेबल आपको फील कराती है, और सचमुच आपके डेस्टिनेशन जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ ले जाती है। और ये हम आ गए थे बैक टू दुबई। सचमुच देख कर मज़ा आ गया। हम वापस आ गए बैक दुबई। बच्चे अकेले थे, बस इनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी कि बच्चों को छोड़ के हमने 8-10 दिन निकाल दिया था वहाँ, मगर कुछ काम से गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा ना कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से तो हम आ चुके हैं। चलिए जी अब जल्दी जल्दी से यहाँ हमें कुछ जल्दी जाके क्यू में करना नहीं। जो विजिटर होते हैं उनको बड़ी क्यू होती है, जो इसका वीज़ा जो सही नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा कुछ नहीं था, हमें खड़ना नहीं पड़ता, बस हमने पासपोर्ट अपना स्कैन करना होता है और बस अंदर जाना होता है। हमें कुछ इतनी प्रॉब्लम और कुछ चेकिंग नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा यहाँ का रूल, जिसका आप यहाँ के जब वीज़ा वगैरह सब कुछ आपके पास है तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए जी हमने जल्दी जल्दी से ये लिया कि तो हमारा बैग हमेशा लेट आता। इस टाइम हम लेट थे तो सोचा कि बैग तो जल्दी आ जाएगा, इसलिए क्यों तो हमने लास्ट टाइम पे बेंगलोर के एयरपोर्ट पे चेकिंग की थी, क्योंकि तो हमारी थोड़ी सी गाड़ी का मसला हो चुका था बहुत बड़ा। तो इस वजह से हमने थोड़ा सा बहुत लास्ट मोमेंट, बस काउंटर बंद होने वाला था, हम बस जब गए थे तो हमारा सबसे लास्ट लगेज था, ओनली 1 सूटकेस था, क्योंकि मैं उमर का दोनों का एक ही लगेज होता है जो एक ही था। तो बस आ गया, 10 मिनट भी नहीं बैठे, ज़्यादा टाइम बैठने नहीं पड़ा। हमने पासपोर्ट सारे हमने सेव किए और जल्दी जल्दी से हमारा एक ही बैगेज था हमने रख लिया, कि तो हमने सिर्फ हमारे जो ड्रेसेस होते अबाया वगैरह वही होते मेरे, और कुछ नहीं। मुनर के तो बेचारों के तो कुछ भी नहीं होता, सारा मेरा ही होता है समझो। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस आ गए थे दुबई, और बहुत ठंडा ठंडा मौसम था, तो बड़ा इंजॉय करने का दिन का। कि तो हम इंडिया में इतनी ठंडी नहीं लग रही थी जितनी ठंडी हमेशा लगती है, बट दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त की ठंडी लग रही थी कि मज़ा आ रहा था कि बहुत। चलिए जी बैक आ गए हम, और बच्चे अब जुम्मा का दिन था, बच्चे आने वाले थे कि जासिम कहा कि मम्मा मैं आता हूँ लेने। मैंने कहा कि वेस्ट है, कि तो यहाँ पार्किंग के लिए बड़े मसले होते, और हमने सोचा कि हमें 10 मिनट का रास्ता है हमारे अपार्टमेंट से। हमने सोचा कि हम ना टैक्सी ले लेते और फ़ौरन चले जाते। तो हम यहाँ टैक्सी के लिए बिल्कुल डिसिप्लिन से क्लीनिंग आपको लाइन लगानी पड़ेगी, बिल्कुल क्यू लगानी पड़ेंगी, और फिर उसके बाद में आपको एक एक करके टैक्सी मिलेंगी। ये बड़ा डिसिप्लिन, कि तो दुबई है ना यार, डिसिप्लिन तो यहाँ होती ही होती इस तरह से। तो चलिए जी आपको 4-4 करके छोड़ेगा, और आपको अपनी अपनी टैक्सी चूज़ करनी है, कौन सी आपको टैक्सी लेनी है, बड़ी छोटी ऐसी चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारा जल्दी जल्दी से हो गया माशाल्लाह। और सचमुच क्लाइमेट इतना अच्छा है दुबई का ना, मैं आपको बता नहीं सकती। माशाल्लाह सचमुच बहुत ज़बरदस्त क्लाइमेट है। और चलिए जी बहुत मज़ा भी आया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग माशाल्लाह बैठ गए और बस चलते हैं हमारे अपार्टमेंट की तरफ से। और छोटी मोटी आपको मैंने डिस्कस कर देना कि आपने बोलेंगे कि ये सस्पेंस क्या क्रिएट करी, आखिर किस वजह से गई थी, और कुछ ना वीडियो भी नहीं बनाया कुछ नहीं। तो इस वजह से कि सस्पेंस तो कुछ नहीं है, बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे बेटे के लिए गई थी दुल्हन ढूंढने के लिए, प्यारी सी। तो आपको ये नज़ारे भी देखो कितनी खूबसूरत है एयरपोर्ट के। और मैं आपको मेन बात बता देती हूँ कि मैं मेरे बेटे की गई थी प्यारी सी गुड़िया जैसी दुल्हन ढूंढने के लिए, और अल्लाह ताला ने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। मुझे जैसी चाहिए थी वैसी मिल गई माशाल्लाह। तो एक परी जैसी मैंने मेरे बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं सारी अभी नहीं आपको कोई चीज़ें शेयर करूँगी, मैं इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको बाद में शेयर करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर। आप भी मेरे फैमिली का हिस्सा, इसलिए मैंने बता दिया कि मैं गई थी मेरे बेटे के लिए दुल्हन ढूंढने के लिए, और माशाल्लाह मुझे मेरी बेटी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए जी हम आ गए थे हमारे अपार्टमेंट की तरफ। और चलिए जी लिफ्ट में चलते हैं और फिर चलते हैं ऊपर और देखते हैं रूबी और ईज़ा का क्या हाल होता है मम्मा और पापा को देख के। तो बहुत दिन, कितने 10 दिन हो गए थे, बिल्कुल 10 दिन हो गए थे हम लोग घर छोड़ के। बच्चे बिल्कुल नाराज़ हो गए थे, रूबी ईज़ा बिल्कुल फ़ोन में बात ही नहीं कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। चलिए जी बैक टू होम, घर आ गए और जासिम उठ के आया पहले और दरवाज़ा खोला। और ये देखिए बिल्कुल रूबी ना बिल्कुल जाके डैडी के पास बैठ गई और मम्मा से गुस्सा है। और चली जी ये थोड़े टाइम के बाद में नॉर्मल हो गया। रूबी नॉर्मल जल्दी नहीं होती, इसको बहुत मनाना पड़ता। और ईज़ू को बड़ी ठंड लग रही थी जब हम घर पे आए, तो ईज़ू को मैंने स्वेटर वगैरह पहनाया कि तो बहुत ठंडा मौसम है माशाल्लाह यहाँ, माशाल्लाह। तो ईज़ू को मैंने ना स्वेटर वगैरह पहनाया और वो बैठा है। और इस तरह से घर का हाल बेहाल था कि तो दोनों लड़के लोग हैं, तो एक तो काम में होता और एक तो थोड़ी बहुत मसरूफ़ात उसको भी होती है थोड़ी बहुत। तो इस तरह से, और रूबी को भी मैंने देखिए प्यारा प्यारा सा सूटर पहनाया ताकि उसको ठंड ना लगे, कि तो ठंडी का मौसम है। और मिसबा थोड़ी सी वो प्रेग्नेंट है, मिसबा तीसरी वाली, तो उसको सूटर कोई भी फिट नहीं हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मैंने ऑर्डर करके मंगा लूँगी तब तक, कि तो बड़ी ठंड है यहाँ
इस वजह से तो ये देखिए गुस्सा हो गई है, बिल्कुल रॉबर्ट हो गई है, बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहती है मुझे 1 हफ्ता इसको सिर्फ मनाने में लगेगा ताकि मम्मा से वापस से मम्मम मम्मम बोले और सारी चीज़ें बात करे और मेरे साथ खेले कूदे। तो घर का हाल बड़ा बेहाल था, तो पहले मैंने गैस स्टोव सारा साफ़ सुथरा किया और चावल चढ़ाया और चलिए जी शाम का टाइम था और फिर जल्दी जल्दी से हमने कीमा बनाया और वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े भी लगा दिए, क्यों तो घर का हाल सच में बच्चे लोग ने बड़ा बेहाल कर दिए थे। दोनों भी ना सच में ये टाइम बड़े बिजी थे, तो काम बिल्कुल घर की ना बड़ी हालत कर दिए थे। तो आपको सारी वीडियोस के बाद मैं शेयर करूँगी कि बच्चों ने घर की क्या हालत कर दिए थे। तो कपड़े इतने सारे थे काम के वगैरह, हमारा वर्कशॉप है तो सारे कपड़े अलग अलग होते हैं कि काम के अगर धोना पड़ता है मुझे हर सारी चीज़ें। मैं तो नहीं धोती, वॉशिंग मशीन धोती है, मगर थोड़ा सा मुझे ना सूखने डालना पड़ता है बस, और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं। तो सारी चीज़ें हमने शेयर करते साथ आपके साथ, और ये बताते कि है ना जब इंडिया गए थे ना तो बहुत मज़ा आया ये टाइम कि, तो छोटा मोटा फंक्शन भी था हमारी तरफ, तो सच में बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। और चलिए जी कपड़े इतने सारे बच्चे लोग ने जमा दिए थे, तो मैं ना रात पूरा सारा सच में क्लीनिंग फर्स्ट हमारे घर में चलती है कि तुम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है थोड़ा बहुत गंदा गुंदा कुछ भी धूल वगैरह हो। और रूबीज़ा के बाल हर जगह थे, तो इनको साफ़ करने में मुझे बहुत टाइम लगा कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। और चलिए वॉशिंग मशीन में मैंने लगा दी सारी जो सोफ़े की चादरें वगैरह थी, तो एक एक करके सारा काम करती हूँ। और कीमे का हमने ज़बरदस्त एक कीमा ग्रीन कीमे का साना बनाएंगे और ग्रीन वटाने के साथ, और साथ में साथ चावल वगैरह सब कुछ बनाएंगे। और मैंने जल्दी जल्दी से प्याज रख दी थी कि जल्दी से बना दूँ, कुकर में सबसे जल्दी बनता ना, तो इसके लिए इतना रेसिपी आपसे सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं की। मैंने बस आपको बता दिया ना कि मैं आके भी रात को मेरे बेटे को अपने मम्मा के हाथ का खाना चाहिए था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गरम गरम खाना बनाया अल्हम्दुलिल्लाह और बच्चों को शेयर किया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती लाइक शेयर कमेंट और नए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो ये रहा खीमा भुना बनाया मैंने, वो जो भून के बनाते ना वो बनाया, और मेरे बेटे को बहुत पसंद है खीमा। तो मेरा जासू बोला कि मम्मा आपके हाथ का खाना चाहिए मुझे, 10 दिन हो गया था बच्चे लोग ने खाना सही से खा के होटल रेस्टोरेंट से मंगाते, हमारी माँ के हाथ के खाने की बात होती है। लाइक शेयर कमेंट और नए तो सब्सक्राइब किया। अल्लाह हाफिज़।